हाँ जी प्यारे बच्चों, हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं तीसरी कविता करमवीर जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी द्वारा लिखी गई है, इसकी हम व्याख्या अच्छे से समझेंगे। वर्ड टू वर्ड इसकी एक्सप्लेनेशन आप करेंगे, साथ में कठिन शब्दों के अर्थ आप लिखते जाएंगे और हम इसकी व्याख्या को समझते हुए इसके अगले भाग में फिर हम इसकी प्रसंग, व्याख्या, विशेष और साथ इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भाषा बोध करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी हिंदी कक्षा 9वीं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तीसरी कविता द्वितीय भाषा हिंदी कविता करमवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखित। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को हरिओध के नाम से भी जाना जाता है बेटे। प्रस्तुत कविता करमवीर, जिसमें कर्मशील व्यक्ति के गुणों के बारे में कवि ने कहा है कि मनुष्य जो कर्मशील होता है, जो हर समय काम में लगा रहता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं उसमें। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देख कर बाधा, बाधा का अर्थ हुआ रुकावट। लिख लीजिए, साथ में आप पेंसिल से लिखेंगे अपनी किताब पर। रुकावट। विविध का अर्थ है अनेक प्रकार की। बहु, बहुत। विघ्न, फिर से रुकावट। घबराते नहीं। जो कर्मशील मनुष्य होते हैं वो बहुत सारी रुकावटों को देखकर और बहुत सारे विघ्नों को देखकर कभी भी घबराते नहीं। वो हमेशा अपने जीवन में आगे ही बढ़ते रहते हैं। वो लोग बहुत सारी बाधाओं, रुकावटों को देखकर घबराते नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं। कौन? कर्मवीर मनुष्य। रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। भाग का अर्थ हुआ बेटे यहाँ पर, इस भाग का अर्थ हुआ भाग्य के। वो कभी भी भाग्य के भरोसे रहकर दुखों को भोगते नहीं हैं। दुख भोग मतलब दुखों को भोगते नहीं हैं और बाद में पछताते मतलब पश्चाताप नहीं करते। वो कभी भी भाग्य के भरोसे पर कुछ भी नहीं छोड़ते, हमेशा खुद काम करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन दो लाइनों का अर्थ समझ में आया होगा बेटे कि बहुत सारी बाधाओं और मुश्किलों को देखकर वो कर्मवीर मनुष्य कभी भी घबराते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ते और ना ही दुखों को भोगते हुए बाद में पश्चाताप करते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी लाइन आ गई। काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं। उबताते का अर्थ हुआ बेटे तंग नहीं आते, तंग आना। कोई चाहे कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, कठिन मतलब मुश्किल, कोई काम जितना भी मर्जी मुश्किल हो किंतु वो उसे तंग नहीं आते, वो उसे हल करके ही छोड़ते हैं। काम मुश्किल होने पर भी वो उसे पूरा करते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो कर्मवीर मनुष्य होते हैं वो भीड़ में फंसकर चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते। कभी भी अगर वो भीड़ में फंस जाएं, वहाँ पर वो चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते, बल्कि अपनी समझ के सहारे वहाँ से मुश्किलों को पार करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। आन मतलब बार, एक ही बार में कोशिश करने पर उनके जो बुरे दिन थे वो भी अच्छे दिनों में बदल गए। दिन भी भले मतलब वो भी अच्छे दिनों में बदल गए। कोशिश करने पर उनके बुरे दिन भी अच्छे दिनों में बदल गए। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अगर हम ढूंढें तो हमें क्या मिलेगा? सभी जगहों पर सभी समय पर वे ही हमें तरक्की करते हुए फूलते फलते दिखाई देंगे। जो लोग कोशिश करते हैं, कर्मशील होते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वो कभी भी कठिन काम करने से घबराते नहीं, उबताते नहीं, तंग नहीं आते और सब जगह पर सब काल में वो हमेशा हमें फूलते और फलते तरक्की करते दिखाई देते हैं। हमारा ये प्रथम इसका व्याख्या भाग प्रथम
इसका हो गया है। जो इसका हम अगला भाग शुरू करते हैं। तो ये हम जब व्याख्या लिखेंगे तो ये जो पंक्तियां हैं अयोध्या सिंह जी ने लिखी हुई, इनकी हम व्याख्या बहुत अच्छे से लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा से आप सुनेंगे। अब इस अगली पंक्तियां हमारी शुरू हो रही हैं। दूसरा जो इसका भाग मैं शुरू कर रही हूँ, इसमें आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। जो काम उन्होंने आज करना है वो उसे कभी भी कल पर नहीं छोड़ते, उसे आज ही पूरा करते हैं। सोचते कहते हैं जो, कुछ कर दिखाते हैं वही। जो कुछ वे सोचते हैं और जो कुछ वे कहते हैं वो सब वो करके दिखाते हैं, उसे कभी भी नहीं पीछे हटते। जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, जो भी वो कह रहे हैं, उस काम को वो पूरा अवश्य करते हैं। मानते जो भी हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। वो सबकी कही हुई बातों को मानते भी हैं और सुनते भी हैं। वो सबकी बातों को हमेशा मानते भी हैं और सुनते भी हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। वो इस दुनिया में, जगत में मतलब इस संसार में अपनी मदद आप करते हैं। वो कभी भी दूसरों से मदद की आशा नहीं करते या दूसरों से मदद मांगने नहीं जाते। मुश्किल समय में भी वो क्या कोशिश करते हैं कि अपनी मदद वो खुद ही करें, अपना काम वो खुद ही करें। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। वे भूल कर भी दूसरों के मुंह की तरफ कभी नहीं देखते। तकते नहीं मतलब देखते नहीं। वो मदद के लिए कभी भी दूसरों के मुंह की तरफ नहीं देखते। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे वो नहीं कर सकते। कर्मवीर मनुष्य हर काम को खुद कर सकते हैं, उसे दूसरों की मदद की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर से इस दोहे की व्याख्या, इस पूरे पैरे की व्याख्या आप सुनेंगे इन पंक्तियों की। जिस काम को उनको आज करना होता है उसे वो आज ही करते हैं, कभी भी कल पर नहीं छोड़ते। जो सोचते हैं और जो बात वो कहते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। वे दूसरों की बातों को मानते भी हैं, सुनते भी हैं और वे संसार में कभी भी दूसरों की मुंह की तरफ नहीं देखते मदद के लिए। वो अपनी मदद आप ही करते हैं। कभी भी भूल कर दूसरों का मुंह नहीं देखते कि वो मेरी मदद करने आएगा। स्वयं की मदद स्वयं ही करते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको वो कर नहीं सकते। इसके बाद हमारे पास तीसरा पैरा बेटे दिखाई दे रहा होगा। तीसरा, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। यूं बिताने मतलब व्यर्थ में गंवाना। कभी भी अपने समय को व्यर्थ में नहीं गंवाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, अपने समय का हर काम समय पर ही करते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। वो काम करने की जगह पर कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं बनाते, हमेशा काम ही करते हैं। आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। कभी भी आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ऐसा करते हुए अपने दिनों को व्यर्थ नहीं गंवाते, हर काम समय पर ही करते हैं। यत्न करने से कभी जो जी चुराते नहीं। यत्न मीन्स कोशिश। कोशिश करने से वो कभी भी अपना जी नहीं चुराते, हर समय कोशिश करते रहते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उनके लिए मुश्किल हो, उनके लिए असंभव हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे वो नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी काम नहीं है, बात का मतलब काम। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उनके लिए मुश्किल हो या असंभव हो। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। नमूना का मतलब उदाहरण। दूसरों के लिए वो खुद एक उदाहरण बन जाते हैं। दूसरों के लिए वो एक मिसाल, एक आदर्श बनकर सामने आते हैं। वो दूसरों के काम करने का ढंग सिखाते हैं। इसकी पूरे पैरे की आप व्याख्या फिर से सुनिए। जो
कर्मवीर मनुष्य होता है, कर्मशील मनुष्य होता है, कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाता। वह काम करने की जगह पर इधर उधर की बातें नहीं करता। आज कल करते हुए कभी भी वो अपना दिन नहीं गंवाता। आज का काम आज ही करता है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देता अपने दिन को। कोशिश करने से भी वह कभी भी दिल नहीं चुराता, हमेशा कोशिश करने में लगा रहता है। मुश्किल से मुश्किल काम को भी कोशिश करके आसानी से हल कर देता है। और वह कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा काम है जो उनके लिए मुश्किल हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके लिए मुश्किल हो। वे दूसरों के लिए उदाहरण, नमूना या मिसाल बनकर सामने आते हैं। तो हम इसका लास्ट बेटे जो लास्ट पैरा आ गया, इन पंक्तियों की व्याख्या हम करेंगे। ये पंक्तियाँ भी हमारे पास थोड़ी सी कठिन हैं, इनके अर्थ आपको लिखने होंगे साथ साथ में। कुछ इसमें शब्द ऐसे हैं जो आपको शायद कठिन लग सकते हैं, इनके अर्थ आप लिखेंगे। व्योम का भाव हुआ आकाश, दुर्गम कठिन, शिखर चोटी। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। व्योम हुआ आकाश को छूते हुए, जो पहाड़ जिन पर पहुंचना बहुत कठिन होता है, जिनकी चोटी पर पहुंचना बड़ा कठिन होता है, और ऐसे पहाड़ जो कि आकाश को छू रहे होते हैं, कर्मशील व्यक्ति अपने ऊंचाइयों से उनको भी छू लेते हैं, अपनी मेहनत से उन ऊंचाइयों को भी छू लेते हैं, उन पहाड़ों की कठिन चोटियों पर भी चढ़ाई कर लेते हैं। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। तम का भाव हुआ अंधेरा। ऐसे घने जंगल जहाँ पर हमेशा धूप नहीं पहुँचती, आठों पहर अंधेरा ही रहता है, क्योंकि ये जंगल बहुत गहरे होते हैं। कर्मशील व्यक्ति इनको पार करने से भी नहीं डरते, ऐसे जंगलों को भी वो आसानी से पार कर लेते हैं। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहरें। जल राशि का भाव हुआ बेटे समुंदर। गरजते हुए समुंदर में उठती हुई ऊंची लहरों से भी वो नहीं डरते। समुंदर जो गरज रहा हो, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो, उससे भी कर्मशील व्यक्ति नहीं डरते। कर्मवीर व्यक्ति हमेशा कर्म करते हुए पूरी वीरता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आग की भयदायिनी। भयदायिनी मतलब डरा देने वाली, मन को डराने वाली। फैली दिशाओं में लपटें। आग की डरा देने वाली चारों दिशाओं में फैली हुई लपटें भी उनको डरा नहीं सकती, वो इनसे भी घबराते नहीं हैं। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं। कभी भी, कपा मतलब डरा, वो कभी भी उनके कलेजे को डरा नहीं सकती। कलेजा का भाव हुआ बेटे हृदय। कभी भी उनके मन को, उनके हृदय को ये डरा नहीं सकती। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। नाकाम का मतलब असफल। भूल कर भी जो कर्मवीर मनुष्य है कभी असफल नहीं रहता, हमेशा सफलता की ऊंचाई की ओर बढ़ता रहता है। बेटे इस लास्ट वाले दो जो पैरा है, इसकी इन पंक्तियों की व्याख्या दोबारा से सुनिए। व्योम आकाश को छूते हुए कठिन पहाड़ों की जो चोटियां हैं, उनको भी कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर छू लेते हैं, पार कर लेते हैं। वो कभी भी ऐसे जंगलों से नहीं डरते जहाँ पर आठों पहर पूरा अंधेरा छाया रहता हो। ऐसे घने जंगल को भी वो आसानी से पार कर लेते हैं। और समुंदर की गरजती हुई, ऊंची उठती हुई लहरों से वे कभी नहीं डरते, हमेशा उनको पार करने की हिम्मत रखते हैं। आग की डरा देने वाली चारों दिशाओं में फैली लपटें भी उनको नहीं डरा सकती, और कभी उनका कलेजा डर से, इन सभी चीज़ों से कांपता नहीं है, डरता नहीं है। वह भूल कर भी कभी असफल नहीं होते। मेरे ख्याल में ये आपको कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटे। इसको आप एक दो बार ध्यान से इसकी व्याख्या को सुनिए। व्याख्या को अगर समझ में आ गई तो फिर इसकी विशेष प्रसंग और ये सारा लिखना आसान रहेगा।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम 5 जुलाई से आपके शुरू हो रहे हैं, जो कि 15-16 जुलाई तक चलेंगे। तो उससे पहले पहले हम अपना सिलेबस पूरा करेंगे, और ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम होने हैं तो हम इसके छोटे छोटे ऑनलाइन से क्वेश्चंस करेंगे। इसके लिए आपको कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।